टेंथ क्लास स्टूडेंट्स, मैथ्स को लेकर कोई भी टेंशन दिमाग में चल रही है, प्लीज़ वो टेंशन निकाल दो। आपके जो मैथ्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैंने ले रखी है। फाइनल तक आपको एकदम मैथ्स में कंप्लीट करवा दूंगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन सब हो जाएंगे, असाइनमेंट आपको अलग से मिल जाएंगी। बस आपको मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना है, जो भी इंस्ट्रक्शन देता हूँ उसको फॉलो करो। दैट्स ऑल, यही मैं आपको हर लेक्चर में बताता हूँ। आपका जो कोर्स मैंने स्टार्ट किया है दैट इज़ 45 डेज कोर्स, लगभग इतना ही टाइम आपके पास अभी बचा हुआ है। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि हमने फर्स्ट चैप्टर जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये चैप्टर हमने एकदम कंप्लीट कर लिया है जितना हमें चाहिए। अब लास्ट स्टेज है, बहुत सारे क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं देखता हूँ बहुत सारे टीचर बहुत भयंकर टाइप असाइनमेंट्स दे देते हैं बच्चों को। मेरे बच्चे लास्ट स्टेज पे ये सब बिल्कुल नहीं करना होता, ठीक है। कन्फ्यूज़न और बढ़ जाती है। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी को एकदम परफेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए होते हैं जो मैं अपने चैनल के थ्रू पढ़ा रहा हूँ चैप्टर वाइज। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो मैंने कंप्लीट किया है उसके मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवा दिए हैं, ठीक है। लास्ट लेक्चर मेरा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे ही था। डन। एनसीईआरटी हो गई, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो गए। कौन करवा रहा है? मैं आपको करवा रहा हूँ। इसी चैनल के थ्रू पूरा सिलेबस आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर भी आपको लगता है कि अभी कुछ कमी है, हमें और पढ़ना है, तो मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में भी ये बताया था, प्लीज सैंपल क्वेश्चन पेपर की कोई भी बुक मार्केट से परचेज कर लो जिसमें मिनिमम 15 सैंपल क्वेश्चन पेपर हो। आपको उनमें से प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस, दैट्स ऑल। अगर आप ये तीन चीजें कर लेते हैं तो मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ, इस चीज की श्योरिटी देता हूँ, आप 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि एग्जाम में कोई सिली मिस्टेक्स ना हो। क्लियर? तो मेरे प्यारे बच्चे, एनसीईआरटी एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ चल रहे हैं, सैम्पल क्वेश्चन पेपर की बुक आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी हम सेकंड चैप्टर अपना स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 5 है, लेकिन हमारे कोर्स के अकॉर्डिंग हम इसको सेकंड नंबर पे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम बिल्कुल इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो सीखेंगे, इसके सारे फॉर्मूले जो सिलेबस में है वो देखेंगे, और एक दो एग्जाम्पल में आपको बेसिक बेसिक समझा दूंगा। उसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके करवाऊंगा एनसीईआरटी के, फिर आपको बस उतने कर लेने, समझो कि हो जाएगा काम आपका एपी के लिए, ठीक है। सुनिए मेरी बात। सबसे पहले सबसे पहले व्हाट इज एपी? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ, यहाँ पे 5 लिख रहा हूँ, तो 2 के बाद जब मैंने 5 लिखा तो कितने का मैंने जंप लिया, कितने नंबर इसमें ऐड किए, तो 3 नंबर इसमें ऐड किए। बस यही 3 नंबर आप नेक्स्ट नेक्स्ट में ऐड करते जाओ, जो सीक्वेंस बनती है उसको एपी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन भी होती है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी होती है, जो 10th में हम नहीं पढ़ते हैं, 11th में आपको जरूर पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे 2 है, 5 है, फिर 3 इसमें ऐड कर दिया, 8 हो गया, फिर 3 इसमें ऐड कर दिया, 11 हो गया, 3 इसमें ऐड कर दिया, 14 हो गया, सो ऑन। मेरे बच्चे, इस टाइप की सीक्वेंस को हम एपी बोलते हैं। इसमें जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं इनको टर्म्स बोलते हैं। जो पहला नंबर है उसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, और मोस्टली हम इसको स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। हेयर इट इज 2। उसके बाद जो ऐड ऑन हो रहा है एक नंबर, पर्टिकुलर फिक्स नंबर जो ऐड हो रहा है, उसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। इसको हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। तो कैसे इसको फाइंड किया जाता है? नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म, यानी कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म उठाओ साथ साथ वाली, उनको माइनस कर दो। नेक्स्ट में से बस प्रीवियस टर्म आपको माइनस करनी। 5 में से 2 3 निकाला, या 8 में से 5 निकालो, 11 में से 8 निकालो, 14 में से 11 निकालो। तो दिस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस एंड दिस इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म। तो पूरा जो चैप्टर आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो इस ए और डी पे ही चल रहा है। तो मैं यहाँ टर्म्स के आपको फॉर्मूले बता देता हूँ। देखिए मेरे बच्चे, अगर मैं फर्स्ट टर्म को इन जनरल ए लेता हूँ और मैं बोलता हूँ कि यार नेक्स्ट टर्म क्या लिखूँ, तो नेक्स्ट टर्म ऑफकोर्स मुझे ऐसी लिखनी है कि इसमें वो एक फिक्स नंबर मुझे ऐड करना पड़ेगा। जैसे 2 में मैंने 3 ऐड किया, तो ए में मैं क्या ऐड करूँ, मानो डी ही ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा ए प्लस डी। मैंने फर्स्ट टर्म में एक पर्टिकुलर नंबर ऐड किया जो कॉमन डिफरेंस है डी, ये मेरी सेकंड टर्म हो गई। फिर मैं इस सेकंड टर्म में क्या ऐड करूं, वही फिक्स नंबर, तो डी ही इसमें ऐड होगा, तो ये बन जाएगा a प्लस 2d। इसमें भी d ऐड होगा तो ये बन जाएगा a प्लस 3d।
तो मेरे बच्चे इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी। तो ये एपी की टर्म्स हैं इन जनरल, राइट। अब यहाँ पर हर एक टर्म का मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। मेरे बच्चे जो फर्स्ट टर्म है उसका फॉर्मूला यही है कि वो ए है, दैट्स ऑल। सेकेंड टर्म A2 से आप लिखेंगे और इसका फॉर्मूला रहेगा A प्लस डी। थर्ड टर्म जो है इसका फॉर्मूला रहेगा A प्लस 2D। जो आपकी फोर्थ टर्म है इसका फॉर्मूला रहेगा A प्लस 3D। जो आपकी फिफ्थ टर्म है इसका फॉर्मूला रहेगा A प्लस 4D। जो सिक्स टर्म है इसका फॉर्मूला रहेगा A प्लस 5D। आप क्या नोटिस कर रहे हैं? जो भी टर्म का फॉर्मूला लिख रहे हैं उसमें A भी आ रहा है और D भी आ रहा है, ठीक। और नोटिस करने वाली क्या बात है कि जो आप टर्म फाइंड कर रहे हैं, लाइक सिक्स टर्म फाइंड कर रहे हैं, तो डी का जो कोफिशिएंट है उससे एक कम होता है। लाइक अगर मैं कल को 20th टर्म निकालना चाहता हूँ तो इसका फॉर्मूला आएगा A प्लस 20th है तो इसका एक कम 19D। दैट्स ऑल। बस ऐसे चलते जाए तो एंड में एक टर्म आएगी nth टर्म, तो इसका फॉर्मूला होगा A प्लस n-1D। तो ये बच्चे जितने भी मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं ये सभी टर्म्स के फॉर्मूले आ गए। अब इसी के साथ आपको सारे फॉर्मूले याद हो गए। कैसे? मैंने आपको पूछा अरे यार जल्दी बता 11th टर्म का फॉर्मूला, तो आपने मुझे बता दिया A प्लस 10D। तो अगर आपको 11th टर्म ढूंढनी है, ये इसका फॉर्मूला है, क्वेश्चन में A और D फाइंड कर लेंगे, वैल्यू डालेंगे, आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो दिस इज ऑल फॉर्मूलाज ऑफ टर्म्स। अब बात करते हैं इन्हीं टर्म्स को मुझे सम करना। तो टॉपिक का नाम है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ द एपी। अब इसका फॉर्मूला मैं यहाँ जल्दी से आपको डिराइव करके बता देता हूँ। अगर सम को हम एसएन से लिखते हैं तो सम मैं करने वाला हूँ, मैं एसएन की वैल्यू निकालूंगा। मेरी फर्स्ट टर्म क्या है? ए। सेकेंड टर्म क्या है? ए प्लस डी। थर्ड टर्म क्या है? ए प्लस 2D। ऐसे चलते चलते मेरी लास्ट टर्म क्या होगी? ए प्लस n-1 इंटू डी। इन जनरल nth टर्म होगी। मुझे इनको प्लस करना है, प्लस करके एक फॉर्मूला बनेगा, वो फॉर्मूला आपने डायरेक्ट अप्लाई करना होता है क्वेश्चंस में। अब आपने क्या करना है, इसी चीज़ को आपने रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, यानी इसको फिर से लिखना है रिवर्स ऑर्डर में। रिवर्स बोले तो जो लास्ट टर्म है वो पहली टर्म के नीचे आ जाएगी, ए प्लस n-1D, ठीक है। ये जो मेरी लास्ट टर्म थी वो फर्स्ट टर्म के नीचे आ गई, सेकेंड टर्म के नीचे सेकेंड लास्ट टर्म आएगी, थर्ड टर्म के नीचे थर्ड लास्ट टर्म आएगी। ऐसे चलते जाओगे तो लास्ट टर्म के नीचे क्या होगा? फर्स्ट टर्म आ जाएगी ए। अब आपने इनको ऐड कर देना। जैसे ही आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, Sn और Sn क्या हो जाएगा? 2 टाइम Sn। इस टर्म में ये टर्म जब आप ऐड करेंगे तो a प्लस ए कितना हो जाएगा? 2a, और n-1D ऐसे ही रहेगा। और आप नोटिस करेंगे ये टर्म और यहाँ पे जो टर्म होगी उनको जब आप ऐड करेंगे यही टर्म बार बार आएगी, ये जो लिखी हुई है यही टर्म बार बार आती है, एंड तक सेम नंबर आता है, ठीक है। एपी की ये खासियत है, किसी भी एपी की सीक्वेंस को लिखो, उसको रिवर्स करो, ऐड करो, सेम नंबर आएगा हमेशा ऐड करने पर। तो इन जनरल ये वो नंबर आ रहा है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 2a n-1 इंटू डी। तो जब सेम नंबर ऐड हो रहा है, जैसे 5 5 5 5 n टाइम ऐड हो रहा है, उसको आप 5n लिख लोगे। तो ये नंबर ऐड हो रहा है, बार बार ऐड हो रहा है n टाइम्स, तो इसको आप n टाइम्स लिख लोगे। तो दिस इज n टाइम्स 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो आपको क्या करना है? Sn निकालना है। तो यहाँ से 2 उठा, इस n के नीचे ले जाओ। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, ये फॉर्मूला है एपी की टर्म्स को प्लस करने के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको अच्छे से आपने याद करना है, ठीक है। सो व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ Sn? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इज इट क्लियर? अब यहां पर इस फॉर्मूले को हम अलग नजरिए से भी देख सकते हैं। मेरे बच्चे n/2 जो 2a लिखा हुआ था, इसको अगर मैं लिख लूं a प्लस ए, है ना, कुछ नहीं किया मैंने, 2a को सिर्फ ब्रेक कर दिया a प्लस ए। तो ये जो टर्म हमारे पास दिख रही है जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, क्या ये nth टर्म का फॉर्मूला नहीं है? बिल्कुल सर, ये तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला है जिसको आप an लिख सकते हो। सम टाइम वी ऑल्सो राइट an एज l, तो इट इज l। ये हो गया इसका नेक्स्ट सेकेंड फॉर्मूला। तो अभी तक के लेक्चर में मैंने आपको एपी के चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले हैं लगभग वो सब करवा दिए। एक फॉर्मूला आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं जिसमें एंड से कोई टर्म पूछी हो, वो भी मैं आपको लिख के बता देता हूँ। पहले इन फॉर्मूलों को मैं रिपीट कर देता हूँ। मेरे बच्चे nth टर्म का फॉर्मूला क्या है?
कोई भी टर्म निकालने का इन जनरल, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये पहला फॉर्मूला। Sn का क्या फॉर्मूला है, n बाई टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। और इसी का दूसरा जो पार्ट है, छोटा वाला फॉर्मूला, a प्लस एल लिखो या फिर an लिखो। क्लियर हो गया, पहला फॉर्मूला दूसरा फॉर्मूला। सीबीएसई कहती है आपके सिलेबस में बस ये दो ही फॉर्मूले, लेकिन सीबीएसई एक क्वेश्चन दे देती है, फाइंड द टर्म फ्रॉम द एंड। उसके लिए फॉर्मूला भी है और बिना फॉर्मूले के भी हो जाता है क्वेश्चन। बट अगर आपको फॉर्मूला याद करना है तो फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं। लेट अस सपोज आपको फाइंड करना है mth टर्म फ्रॉम एंड। mth टर्म फ्रॉम एंड का क्या फॉर्मूला होगा, जो भी आपको एपी गिवन होगा ना, उसका लास्ट टर्म आपको पहले लिख लेना है। यहां पर माइनस लिखना है, प्लस नहीं लिखना, माइनस लिखना है, ठीक है। और यहां पे m माइनस वन लिखना है। ये m क्या है, जो वाली टर्म आप एंड से ढूंढ रहे हैं उसकी जो पोजीशन है वो यहां पर लिखना है m। जैसे आप 7th टर्म ढूंढ रहे हो एंड से, तो यहां पे 7 आएगा। तो इन जनरल मैंने बोला mth टर्म फ्रॉम एंड, तो यहाँ m माइनस वन लिखना है, और यहाँ पे d नॉर्मल जो एपी होगी उसी को। अगर आप ये फॉर्मूला लगा रहे हैं तो उस एपी को रिवर्स वगैरह मत कीजिएगा। एपी को जैसी दे रखी है वैसे ही रखनी है, उसका डी निकालना है और उसकी लास्ट टर्म आपको चाहिए होगी। तो दिस इज अ फॉर्मूला इफ यू वांट टू फाइंड एनी टर्म फ्रॉम द एंड। तो यहाँ mth टर्म एंड से निकालेंगे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। इज इट क्लियर? इस टाइम पे स्क्रीन पे जो आपको फॉर्मूले दिख रहे हैं, आपको अभी फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए सिर्फ इन्हीं फॉर्मूलों पे ध्यान देना है। एक्स्ट्रा कोई और फॉर्मूला मत करें, कंफ्यूजन बढ़ती जाएगी। इसी से सभी क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं, चाहे कितना भी डिफिकल्ट टिपिकल क्वेश्चन आ जाए, चाहे कोई एमसीक्यू आ जाए, कुछ आ जाए, इससे बात बन जाती है। क्लियर है? एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हमें बहुत सारे करने चाहिए, लेकिन बच्चे टाइम बचा नहीं है अभी आपके पास। एक चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने लगोगे तो टाइम निकल जाएगा। तो लास्ट स्टेज पे हो, अब आपको सिर्फ वही करना है जो आपको मैं मैथ्स में पढ़ा रहा हूँ। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने थे वो टाइम निकल चुका है, 11 महीने आपके निकल चुके हैं, उसमें करने होते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमें, ठीक है। तो फाइनल में अब आपको यही करना है। अब इस पे एक छोटी छोटी एग्जांपल्स ले लेते हैं। देखो मेरे बच्चे, एपी का एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, कि मेरे पास 7th टर्म है जो मेरे को दे रखी है। 7th टर्म कोई नंबर, कुछ भी वैल्यू ले लेता हूँ, लेट इट इज 10, और साथ में मेरे को थर्ड टर्म दे दी, लेट इट बी 5। बोलता है फाइंड सम निकालो, किसका, कोई टर्म बोल देगा, लेट इट बी 26 टर्म का सम निकालो। तो जब मैं 26 टर्म का सम निकालूंगा तो मुझे ए और डी चाहिए। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है वो तो पता चल कि 26 टर्म्स, तो मेरे को ए और डी चाहिए। तो हमने देखना है कि हमें इंफॉर्मेशन है ऐसा कि ए और डी गिवन है, नो। हमें तो 7th टर्म पता है, हमें तो थर्ड टर्म पता है। तो जो इंफॉर्मेशन आपके पास है उसी की हेल्प से आप ए और डी निकालेंगे। पूरा चैप्टर ए और डी पे ही चल रहा है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 7th टर्म का जो फॉर्मूला है उसको लिखेंगे, डी 10 के इक्वल होगा। थर्ड टर्म का जो फॉर्मूला है उसको लिखेंगे, इज इक्वल टू 5 हो गया। तो 7th और थर्ड टर्म का जो फॉर्मूला है वो लिखा, नंबर के इक्वल लिया। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, ए डी निकल जाएगा। जैसे आपको दिख रहा है, इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 4d बचा, 10 में से 5 गया 5, तो d का वैल्यू मेरे पास आ गया 5/4। तो बहुत सारे क्वेश्चन में आप d को ऐसे निकाल रहे होंगे। तो पूरे चैप्टर में आपको a और d के पीछे ही भागना है। और तीसरी चीज है n, नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ तो गिवन है, कई बार गिवन नहीं होगा, उसको ढूंढना है, और वो nth टर्म ही आपको हमेशा नंबर ऑफ टर्म्स देती है। क्लियर है? अब d आ गया, इसको आप फर्स्ट या सेकेंड में पुट कर दो। मैं सेकेंड में पुट कर रहा हूँ, a प्लस 2d 5/4 इज इक्वल टू 5, इसको कैंसिल किया 2, 5/2 उधर ट्रांसफर कर दो। a इज इक्वल टू 5 माइनस 5/2, ठीक है। सिंप्लीफाई करो, इट इज 2 एलसीएम 10 माइनस 5, 5/2। तो a का वैल्यू आ गया 5/2। जब a आ गया, d आ गया, तो AP का हर क्वेश्चन आप बना लेंगे मेरे बच्चे। यहां तो सम फाइंड करना है 26 टर्म्स का। क्या फॉर्मूला था, 26/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। एन तो 26 है, तो यहां पर a का वैल्यू कितना रहेगा, 5/2, 26 माइनस 1,
और डी आपको दे रखा है, फाइंड किया हमने 5/4। आई होप इसके बाद आप कैलकुलेशन कर लोगे। पहले ब्रैकेट वाला पार्ट सिंप्लीफाई करना, उसके बाद आप 26/2 को एडजस्ट कर। तो मेरे प्यारे और दुलारे बच्चों, आज के लेक्चर में मैं इतना ही रखता हूं। आज के लेक्चर में मैंने एपी के सारे फॉर्मूले आपको बता दिए जो सीबीएसई कहती है सिलेबस में, इसके अलावा मत करना। अब हम क्वेश्चंस की बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट 2-3 लेक्चर्स में, उसका बाद एपी खत्म। बस नोट्स बनाते जाओ अपनी नोटबुक पे, तब जाके आपको समझ में आएगा मैथ्स प्रिपेयर कैसे करना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना बच्चे। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।